स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव आए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही सुबह कोविड की समीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए शासन के बड़े अधिकारियों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। इस बीच हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को फोन कर उनका हालचाल जाना। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर दिया है और अगले जितने भी उनके कार्यक्रम थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। और चलिए रुक कर लेते हैं देहरादून का। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, सीएम तो कोरोना पॉजिटिव हैं और होम आइसोलेशन में हैं। खुद जानकारी दे चुके हैं कि उन्हें कोई लक्षण नहीं है, एहतियातन वो होम आइसोलेशन में है। इसके अलावा जो जो उनके संपर्क में आए हैं, कौन से ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनको आइसोलेट किया जा रहा है? जी देखिए प्राची, ये आपने बड़ी सही बात कही है कि किसको आइसोलेट किया जा रहा है। चूंकि आज सुबह की बात है जब वो कोविड-19 की समीक्षा कर रहे थे और उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी मौजूद थे। तमाम आईएएस और जो सचिवालय सेवा के अफसर हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो सब वहां पर थे। लेकिन वो मीटिंग कुछ इस तरह की होती है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है और उसमें कहीं भी मतलब 2 गज से या 3 गज से पहले किसी अधिकारी को बैठने की मनाही है और वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनको फॉलो करके ही वो किया जा रहा है। तो इसलिए माना जा रहा है कि जो कोविड-19 की समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री ने सुबह की तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वो अपना टेस्ट करा लें और एहतियात बरतें। और मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आप जान सकते हैं कि किस तरह के कामों में व्यवधान हो सकता है। 21 तारीख से विधानसभा का सत्र भी होने वाला है तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे उसमें। तो ये पहली बार होगा कि किसी विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक के हाथों में बागडोर रहेगी। इसके अलावा तमाम जो वो बैठकें हैं जो मुख्यमंत्री को करनी थी, चूंकि इसमें इस विधानसभा सत्र में सप्लीमेंट्री बजट भी आना है, तमाम ऐसे विधेयक हैं जो इसमें रखे जाने हैं, तो मुख्यमंत्री इन सब चीजों से अब एकदम से नदारद रहेंगे और वो इनसे दूरी बनाकर रखेंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी मदन कौशिक के कंधों पर होगी। और इसके अलावा जितनी भी महत्वपूर्ण बैठकें थी वो सब रद्द कर दी गई हैं। और सीएम ने खुद लिखा है कि मैंने आज टेस्ट जानकारी दे रहे और हैं उसमें कि मुख्यमंत्री के जो सारे कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं और ऐसा पहली बार होगा कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र बिना मुख्यमंत्री के होगा। तो कौन से ऐसे बड़े कार्यक्रम थे मुख्यमंत्री के जिनके रद्द होने से काफी प्रभाव पड़ सकता है? देखिए प्राची, एक तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होता है वो डे बाय डे कार्यक्रम होता है। जैसे कल का कार्यक्रम है तो आज ही उसको पहले रखा गया है। जैसे कल भी एक शासन में एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी विधानसभा के सत्र की तैयारियों को लेकर के, उस बैठक को मुलतवी कर दिया गया है। आज भी शाम के समय कश्मीर से आए पंचायत प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मंडल था जो मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी थी, वो भी सब चीजें रह गई है। उनके अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र का एक कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। तो जितने भी अब विधानसभा सत्र शुरू होने तक कई आधा दर्जन ऐसी बैठकें थी जिनको किया जाना बहुत जरूरी था। लेकिन अब उनके बिहाफ पर संसदीय कार्य मंत्री वो बैठकें करेंगे। और जो कोविड-19 की समीक्षा के दौरान जो अधिकारी आज थे तो उनको कहा गया है कि कोविड का टेस्ट कराने के बाद ही वो किसी बैठक में भाग लें। तो ये पहला सत्र होगा जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब हो भी सकता है कि एक मंथन के बाद सत्र की तारीख आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी ऐसी कोई प्रथम दृष्टा कोई ऐसी सूचना नहीं मिल रही है। अभी की जो जानकारी अजीत, उसके मुताबिक सीएम होम आइसोलेशन में रहेंगे और अधिकारियों को भी एहतियातन टेस्ट कराने के लिए कहा गया। शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में कोरोना के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 का टीका लगेगा, जबकि दूसरे चरण में पुलिस और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड की वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन अभियान से पहले मेडिकल स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। तो कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां देखिए चल रही हैं। अगर पहले चरण की हम बात करें तो मेडिकल स्टाफ को यानी हेल्थ वर्कर्स को टीका लगेगा। उसके बाद पुलिस और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दूसरे चरण में वैक्सीनेशन उनका होगा, यानी उनको कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि अभी ट्रेनिंग अभियान भी इसको लेकर चलाया जाएगा। दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है।
शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन 19 और 23 के दिन रद्द कर दी गई है। दरअसल देवबंद और टपरी के बीच डबल लाइन के लिए रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रेन कैंसिल की गई है। कोरोना की वजह से दिल्ली से देहरादून के बीच अभी कुछ ही ट्रेनें चल रही हैं। ऐसे में शताब्दी एक्सप्रेस के कैंसिल होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। रुड़की में नारसन बॉर्डर पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कुमाऊं मंडल के भ्रमण के बाद अब उनका गढ़वाल का दौरा है। 19 दिसंबर को सिसोदिया देहरादून पहुंचेंगे, जहां प्रदेश के करीब 250 स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।